हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों। यहाँ पर ये जो डैश डैश दिया है इस जगह पर क्या भरा जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए। टोटल 17 प्रश्न है जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है दोस्तों, बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 301 है दोस्तों। जिसने पार्ट 300 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या कर रहा है। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों पहला क्वेश्चन, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे दिया दोस्तों हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है। वयस्क का संबंध, जिस प्रकार से बच्चा लिखा है तो उसी प्रकार से पुष्प का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर क्या आएगा, इन चारों ऑप्शन में से। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। देखिए जिस प्रकार से हम लोगों के सामने यहाँ पर इधर से होगा दोस्तों, यानी बच्चा जो है आगे चलकर यानी कि हम लोगों का क्या बनेगा, वयस्क बनता है। यानी कि बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है तो क्या बनेगा दोस्तों, वयस्क हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इस जगह जो क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, कली हो जाएगा। तो कली आगे चलकर किसका निर्माण करेंगे दोस्तों, पुष्प का। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं। देखिए जिस प्रकार से बच्चा यानी आगे चलकर किसका निर्माण करेंगे, वयस्क का, उसी प्रकार से कली यानी आगे बढ़कर हम लोगों का यानी चलकर क्या होंगे दोस्तों, कली जो है हम लोगों का क्या बनेंगे, पुष्प का निर्माण करेंगे। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया करा है कि श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। यहाँ पर क्या बताना है, गलत इनमें से कौन सा है। तो जल्दी से आप वीडियो को रोक लीजिए दोस्तों, अपने से ट्राई कीजिए। ये देखिए जैसे 1 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 9 है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 25, उसके बाद आगे दिया गया हम लोगों के सामने 50, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 81। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा गलत है, ये बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, ई देखिए ई जो है हम लोगों के सामने 1 का स्क्वायर है, उसी प्रकार से 9 जो है 3 का स्क्वायर है, उसी प्रकार से 25 जो है हम लोगों के सामने 5 का स्क्वायर है। और आगे इस जगह पर क्या आना चाहिए दोस्तों, 7 का स्क्वायर आना चाहिए था, और यहाँ पर क्या लिख दिया है, 50 लिख दिया है। बस यही गलती क्या है, और उस 7 के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 का स्क्वायर। तो बाकी सभी जगह सही है, तो यही हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत। यानी कि इस श्रृंखला में हम लोगों का गलत बताना था, तो गलत क्या हम लोगों के सामने 50। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का क्या होना चाहिए था, 49 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि विषम संख्या देखिए ना, 1 3 5 7 9, इस तरीके से चलना चाहिए था, वहां पर 50 लिख दिया। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर का क्वेश्चन करा है, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ये क्वेश्चन मार्क की जगह कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। ये प्रश्न अलग अलग सेट में अभी तक देखे जा चुके हैं। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा, और यहाँ पर क्या करना, आखिर इन छोटे नंबर को ऐसा क्या करें जो कि हम लोगों का 20 हो जाए, इन सभी छोटे नंबर को क्या करें जो 24 हो जाए, उसी प्रकार से इन सभी छोटे नंबर को क्या करें दोस्तों जो क्वेश्चन जोड़ के देखिए, घटा के देखिए, गुना करके देखिए, भाग करके देखिए, इस तरीके से आपको करना है। तो देखिए आपको बताते हैं हुआ क्या दोस्तों और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा।
उसने क्या किया यहाँ पर बता देते हैं कि 5 और 4 को क्या कर दिया दोस्तों, एक बार जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 9 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये देखिए यहाँ पर बेसिक बात को समझिए दोस्तों कि ये देखिए 5 गुना एक बार क्या कर देंगे 4 कर देंगे, और उसी प्रकार से एक बार क्या करेंगे दोस्तों 5 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 4 कर देंगे। तो देखिए 5 चौक इधर 20 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। तो वही यहाँ पर देखिए एक बार 9 लिखा, एक बार क्या लिखा है दोस्तों 20 लिखा है, यानी ऊपर वाला दोनों अंक को क्या कर दिया दोस्तों उसने एक बार जोड़ा है, एक बार गुना किया। तो उसी प्रकार से इसका कर दीजिए दोस्तों, आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि हुआ क्या था और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 3 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 8 कर देंगे, और उसी प्रकार से एक बार क्या करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर 3 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 8 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 8 तिया 24 हो जाएगा, और 8 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 11। तो देखिए यहाँ पर 24 लिखा और यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों 11। बस बेसिक बात को आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, आप रटने का प्रयास नहीं कीजिए कि यहाँ पर हुआ क्या। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 9 गुना क्या कर देंगे 4 कर देंगे, और एक बार 9 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग 4 कर देंगे। तो ये देखिए 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 4 क्या जाएंगे दोस्तों 13। तो वही 13 यहाँ पर लिखा और 36 हम लोगों का आया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न यानी लुप्त संख्या वाले प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा ये बात आपको बताना है। तो आप जानते हैं दर्पण में जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर रहेगा, और दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है, यानी मिरर दोस्तों जिसको आप आईना बोलते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपको देखना है और बताना है कि इस फिगर को जब देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा फिगर क्या हो जाएगा थोड़ा सा पलट जाएगा, यानी ये ऑप्शन हम लोगों का नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों सही होगा। देखिए ना हम लोगों के सामने क्या होगा दोस्तों इधर से हो जाएगा और उसके बाद इस तरीके से आएगा, और इसी में यहाँ पर एक ऐसे निकाला हुआ है, अब फिर हम लोगों के सामने यहाँ पर ऐसे करके और इधर से क्या दोस्तों इस तरीके से सरका दिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अच्छे से देखिए बिल्कुल आप समझ जाएंगे यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों, और इसी को क्या कर दिया एक वर्ग क्या कर देना है दोस्तों अंदर कर देना। तो इसमें दिक्कत क्या आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों सही होगा, हूबहू इसी तरीके का बनेगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है नहीं समझ पाते हैं तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए और अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, यहाँ पर लिखा है कि के लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने कोडिंग से दिया है दोस्तों कि के आई, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने टी, और क्या लिखा है दोस्तों ई, यानी काइट का क्या कोड लिखा है देखिए इस जगह पर लिखा है प्रतिशत, उसके बाद लिखा है 2, और यहाँ पर लिखा है दोस्तों डॉलर, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है हच दिया गया है। उसी प्रकार से देखिए इसका कोड लिखा है दोस्तों एस टी, उसके बाद यू और डी। तो इसका कोड क्या लिखा हम लोगों के सामने @, उसके बाद हम लोगों के सामने डॉलर, उसके बाद 5 और क्या लिखा है दोस्तों 7। तो हम लोगों के सामने इसका पूछा जा रहा है कि DESK इसका कोड क्या होगा। तो क्या आप नहीं कर सकते हैं, कैसे करेंगे ये बात आपको बता देते हैं कि डी के लिए यहाँ पर क्या प्रयोग किया है दोस्तों 7 प्रयोग किया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7। उसी प्रकार से ई के लिए हज का प्रयोग किया है, तो ई के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों हज का प्रयोग हो जाएगा। एस, तो एस के लिए देखिए क्या प्रयोग किया है दोस्तों @, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा @। उसी प्रकार से के, तो के के लिए क्या दिया किया है दोस्तों प्रतिशत का प्रयोग किया है, तो के के लिए क्या हो जाएगा प्रतिशत का प्रयोग हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, यानी 7, उसके बाद हम लोगों के सामने हज @ और प्रतिशत क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। कई बार आया हुआ है इस तरीके के प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न इसका संबंध जिस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है दोस्तों, तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा, यानी क्लोज का कोड इस प्रकार से लिखा है तो ओपन का कोड आपसे पूछा जा रहा है। क्या करेंगे ये देखिए एकदम सबसे शॉर्ट और सबसे सरल आपको तरीका बताते हैं दोस्तों। हुआ क्या यहाँ पर, तो इसको सबसे पहले आप लिख लीजिए C, उसके बाद L, उसके बाद O, और यहाँ पर लिखा है दोस्तों S और E। तो इसको क्या लिखा है D, उसके बाद N, उसके बाद R, उसके बाद W, और क्या लिखा है दोस्तों J। तो इसका निकालना यानी O, P, E और क्या दोस्तों N, तो इसका निकालना है। तो ये देखिए एकदम तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल। हुआ क्या है कि C से यदि D पे जाएंगे, L से N पे जाएंगे, O से R पे जाएंगे, S से W पे और E से, तो यहाँ पर क्या किया है उसी प्रकार से इसमें आपको करना होगा। यानी यहाँ पर क्या किया दोस्तों कुछ ना कुछ अंक उसने इसमें जोड़ा है, यानी लेटर में क्या किया वृद्धि।
तो सी से डी पे जाएंगे तो यहाँ पर तो समझ गए +1, एल से एन पे जाएंगे +2, उसी प्रकार से ओ से आर पे जाएंगे 3, यहाँ पर +4, इसमें क्या है दोस्तों +5। तो इसी तरीके से क्या है दोस्तों सब में आप कर दीजिए यानी +1 +2 और +3 और इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों +4। तो बस आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। तो कर दीजिए ओ में एक लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने पी हो जाएगा। तो देखिए पी वाला एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए ना पी, उसके बाद पी में जैसे ही 2 लेटर जोड़ेंगे आर, ई में 3 लेटर जोड़ेंगे दोस्तों। ई देखिए यहाँ पर गलती तो नहीं कर रहे हैं, यानी 1 2 3, तो हम लोगों का यहाँ पर अगर देखा जाए कि हाँ तो आर हो जाएगा। ई में 3 लेटर जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो रहा है, कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, एच आना चाहिए हम लोगों के सामने। क्या आना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पर ई देखिए ई में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों के सामने एच हो जाएगा। उसी प्रकार से एन में 4 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों आर हो जाएगा। तो देखिए पी आर, हाँ तो बिल्कुल आप गलती कर रहे थे सर, बिल्कुल गलती कर रहे थे, ये वाला नहीं होगा। बल्कि यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा पी आर। उसके बाद हाँ तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों सही होगा, ये वाला नहीं होगा, यहाँ पर गलती कर रहे थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अच्छे से देखिए वहां पर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, हमसे वहां पर पहले गलती कर रहे थे, गलती हो गया था, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया। ये देखिए किस प्रकार से डराने का प्रयास कर रहा है यहाँ पर। ये देखिए कह रहा है कि 32 + 45 को करेंगे तो हम लोगों का इतना बड़ा अंक हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको जब जोड़ेंगे तो इतना बड़ा अंक हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर क्या जाएगा। जैसे हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, एकदम बेसिक बात बता रहे हैं। देखिए जैसे लिखा हम लोगों के सामने 32 प्लस कितना लिखा है दोस्तों 45 लिखा है। तो इसी को उसने क्या क्या लिखा है दोस्तों, ये देखिए 35 लिख दिया है और हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों 42 लिखा है। यानी कि उसने क्या किया दोस्तों इसी में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करके लिखा है। यानी कहने का मतलब क्या लिखा है छेड़छाड़ करके, ये बात आपको बताते हैं, बस आप समझ जाएंगे और प्रश्न का जो आंसर निकालना है उसका आंसर कर लेंगे। ये देखिए क्या लिखा है, ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों, ये जो 3 देख रहे हैं 3 को यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों आगे कर दिया है। यानी कि यहाँ पर देखिए ना 3 को क्या कर दिया दोस्तों उसने आगे कर दिया इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से देखिए इसको उतार लेते हैं। सबसे पहले अच्छा तरीका क्या होगा दोस्तों, जिसका हम लोगों का निकालना यानी कि उसी का निकाल लेते हैं। जैसे 86 और 12 का आपको निकालना है। 86 प्लस क्या है दोस्तों 12, 86 प्लस 12, इसका निकालना हम ये वाला का डायरेक्ट कर रहे हैं। जिसका निकालना वो बीच वाला हम छोड़ देंगे और यहाँ पर डायरेक्ट आंसर करने का प्रयास करेंगे। 3 को ले लिया तो उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अब क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने, ये देखिए उसके बाद उसने अब 5 को लिखा है। यानी कि क्या किया दोस्तों ये वाला जो 5 है उसके बाद इसको यहाँ पर उसने किया है। तो यहाँ पर कर लिए दोस्तों यानी 5 को कर लीजिए। तो ये देखिए उसी प्रकार से हम लोगों का आखिरी वाला यानी कि यहाँ पर इसने जो लिखा है दोस्तों 2 हो जाएगा। एकदम बेसिक बात को समझिए और करते चलिए। उसी प्रकार से अब देखिए क्या किया दोस्तों ये वाला 4 को उसने यहाँ पर लिखा था। तो उसी प्रकार से हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों ये वाला हम लोगों के सामने 1 यहाँ पर हो जाएगा। उसी प्रकार से अब देखिए ये 2 को क्या कर दिया दोस्तों आखिरी में लिखा है। तो उसी प्रकार से ये वाला 8 क्या लिख देंगे दोस्तों आखिरी में लिख देंगे। अंक को इधर उधर करके लिखा था यानी 82 और हम लोगों का कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर देखा जाए। ये देखिए जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने देखिए 3 जैसे लिखे हैं तो उस यानी कि हम लोगों का 2 आखिरी में गया। तो अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों ये देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने 6 आएगा। यानी कि ये वाला हम लोगों का क्या होगा दोस्तों 6 क्या हो जाएगा, ये वाला संख्या हम लोगों के सामने इधर हो जाएगा 82 और क्या हो जाएगा दोस्तों 16। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस बेसिक बात को समझिए कि कैसे कैसे यहाँ पर किया गया था। इस प्रश्न का आंसर आपको बता चुके हैं कि अंक को खाली सिर्फ इधर से उधर करके उसने लिख दिया था। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। हम डायरेक्ट इसको यहाँ पर कर दिए और पहले वाला का बता दिए कि अंक को किस प्रकार से करके लिखा था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट श्रृंखला वाले प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया। देखिए जैसे बी है, ए है, डैश है, उसके बाद हम लोगों के सामने बी और डैश, उसके बाद डबल ए और बी और डैश, उसके बाद ए और डैश, उसके बाद बी।
तो देखिए इस तरीके के प्रश्न दोस्तों कई बार आया और इससे संबंधित क्वेश्चन भी हम प्लेलिस्ट में करवा चुके हैं। जिसने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। इस तरीके के सीरीज वाले कई बार आपका प्रश्न पूछा गया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इसमें कितने लेटर डैश है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 है। तो 12 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों, यानी कि 3 गुना 4 में, या तो आप 2 गुना क्या 6 में तोड़ सकते हैं। यानी कहने का मतलब या तो पहले आप दुधुक लेके देखिए क्या सीरीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नहीं बनेगा तो फिर 3-3 टोलेंगे, नहीं बनेगा तो फिर 4-4 टोलेंगे। तो ऐसे करके आपको देखना। तो देखिए बी ए यहां पर कर देंगे दोस्तों ए बी, इसी प्रकार से यहां पर बी ए बी, यहां पर कर देंगे बी ए और यहां पर कर देंगे ए बी। तो क्या क्या भरे ए बी और हम लोगों का बी ए। तो देखिए कहां पर मिल रहा है दोस्तों इस प्रश्न का आंसर, यानी कि ए बी। तो ए बी यानी देखिए दोस्तों कहां पे है ए बी और बी ए। हाँ, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। चारों ऑप्शन में ढूंढना होता है, ऐसा थोड़ी है कि आंसर एकदम रट के आप बैठे हैं। वहां पर देखिएगा तब ना मिलेगा कि ए बी और उसके बाद बी है। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए ब्लड रिलेशन से यानी रक्त संबंधी वाले प्रश्न करे। ए जो है हम लोगों का क्या है दोस्तों, बी की पुत्री है। तो कर लेते हैं, यानी ए जो है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या करा है, बी की पुत्री है। तो पुत्री है तो यानी महिला जेंडर है, तो उसके लिए माइनस। उसके बाद करे बी जो है सी की माँ है। ये देखिए बी जो है दोस्तों हम लोगों का सी का क्या है, माँ। तो ये क्लियर हो चुका कि माँ है तो महिला जेंडर है। उसके बाद करा कि डी जो है हम लोगों का क्या करा है दोस्तों, डी जो है सी का क्या है, भाई है। तो भाई हो गया। तो वही करा, ये बताइए कि डी का यानी ए से कहां से पूछा है दोस्तों, यानी डी का किससे पूछा जा रहा है, ए से, यानी इससे पूछा जा रहा है। तो इसका कौन लगेगा, यानी देखिए तो हम लोगों का भाई लगेगा दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। कैसे, बेसिक बात को समझिए। वहां पर लिखा है कि देखिए ए और सी, यानी सी का जेंडर क्लियर नहीं कि क्या है, यानी कि वो लड़का है कि लड़की, बात क्लियर नहीं। लेकिन ए और डी का जेंडर तो क्लियर है। तो ए का डी से, यानी वही करा कि ए से डी क्या रिश्ता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, डायरेक्शन यानी दिशा वाले। देखिए कह रहा है राजू, सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, पूरब आपको इधर लेना है। ये बात हमेशा फिक्स रखना है कि पूरब इधर, इसके जस्ट अपोजिट में पश्चिम, जस्ट ऊपर में क्या लेते हैं दोस्तों, उत्तर लेते हैं, और जस्ट इसके नीचे क्या लेते हैं हम लोगों का, दक्षिण लेते हैं। यानी कहने का मतलब थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिए, कभी गलती नहीं होगा। यानी इस साइड पूरब ले लिए, इधर पश्चिम हो जाएगा, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। ये देखिए यहाँ पर बना लीजिए दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर बना लीजिए। उसके बाद इधर से बना लीजिए, और इसमें आप इधर से भी कर सकते हैं, और इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, इधर से कर सकते हैं। यानी पूरा पश्चिम तो वहां पर लिख दिया, बस इसमें अब क्या करना हम लोगों को, चलना है। तो देखिए यहाँ पर करते हैं कि कैसे चलेंगे। राजू कह रहा है कि उत्तर पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है। ये देखिए यहाँ से क्या चलेगा दोस्तों, इधर हम लोगों का 2 किलोमीटर यहाँ पर चल दिया। उसके बाद कह रहा है कि वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त में चलता है। तो 90 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, क्लॉक वाइज होता है, घड़ी के दिशा में। तो यहाँ से कहाँ चलेगा दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों का क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री चल दिए। वो बोल रहा है कि 90 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि हम लोगों का घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, और करा कि वहां से वहां और 2 किलोमीटर क्या दोस्तों चला है। तो अपनी यानी कि 90 मतलब डिग्री घुमा और 2 किलोमीटर चल दिया। तो यहाँ पर आ गया, यानी 2 किलोमीटर चल दिया तो इस जगह पर आया। तो ये वाला दिशा कौन सा है दोस्तों, ये देखिए उत्तर और पूर्व दिशा। तो इस प्रश्न का आंसर उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 11वां नंबर क्वेश्चन करा कि प्रश्न यहाँ पर छूट गया दोस्तों, आकृति यहाँ पर कर लीजिएगा, टाइपिंग में थोड़ा सा हुआ है कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है। यानी ये जो फिगर देख रहे हैं कहाँ पर कौन सा उत्तर आकृति में नहीं दिख रहा है। तो देखिए ऐसा फिगर तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, हाँ तो यहाँ पर लग रहा है दिख रहा है। देखिए इधर से और इधर से कर देंगे तो बिल्कुल दिख रहा है दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी ही क्या होगा, सही होगा। वही कह रहा है कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है, तो ऑप्शन नंबर बी में निहित है। हूबहू वही वाला फिगर कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों करा कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करा। भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। तो इस तरीके के प्रश्न करने का क्या है, सबसे पहले वर्ग देखेंगे, उसके बाद घन देखेंगे। अगर ई नहीं रहेगा तो फिर आपको क्या देखना है दोस्तों, अभाज्य संख्या देखना होता है। अगर ई भी नहीं रहेगा तो फिर आपको क्या देखना होता है, सम, और क्या देखना होता है दोस्तों, विषम देखना होता है। अगर ई भी नहीं रहेगा
तो फिर आपको इस तरीके से करना होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, देखिए ई 9 का स्क्वायर है, उसी प्रकार से ई हम लोगों का 8 का स्क्वायर है, ई 6 का स्क्वायर है, और ई क्या है हम लोगों के सामने 3 का स्क्वायर। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन यानी ये 3 का क्या दोस्तों क्यूब है, यहाँ पर क्या है हम लोगों के सामने यानी घन दिया गया है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर यानी बाकी सभी जगह हम लोगों का ई वर्ग है, उसी प्रकार से यहाँ भी हम लोगों के सामने वर्ग है, और यहाँ भी हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों वर्ग है। देखिए ना 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों घन दिया है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 13वां नंबर क्वेश्चन करा कि किसी सांकेतिक भाषा में देखिए पायलट के लिए अगर इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से ट्रेन के लिए क्या कोड होगा, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे। सबसे पहले जो लिखा है दोस्तों पी, उसके बाद हम लोगों के सामने आई है, उसके बाद एल ओ, और क्या लिखा है हम लोगों के सामने टी। तो इसको क्या लिखा है देखिए यहाँ पर कोड इसका कर दिया एम है, उसके बाद एफ लिखा है, और उसके बाद लिखा है दोस्तों आई और एल, उसके बाद लिखा है क्यू। तो इसका पूछा जा रहा है, ट्रेन का पूछा जा रहा है, तो टी आर ए आई और क्या दोस्तों एन। ये देखिए एकदम बेसिक बात को अभी बता चुके हैं कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। पी से यदि एम पे जाएंगे दोस्तों तो कितना लेटर जोड़ना होगा, आई से, उसके बाद एल से। इसमें देखना है किसमें देखते हैं दोस्तों ए बी सी डी में, ए से लेकर जेड तक आखिर पहला वाला कैसा संबंध दिया है उस बात को आपको बताना होता है। उसकी बात देखिए पी से यदि इस पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या क्या उसने 3 लेटर घटा दिया। आई से जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी 3 लेटर घटा दिया, इसमें भी 3 लेटर घटा दिया, इसमें भी 3 लेटर घटा दिया, इसमें भी 3 लेटर घटा दिया। सब में क्या करना है दोस्तों 3-3 लेटर आपको घटा देना है, बस आपका क्या निकल गया आंसर निकल गया। ये देखिए जैसे ही 3 लेटर घटाएंगे तो टी में यहाँ पर क्यू हो जाएगा, उसके बाद इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों ओ आ जाएगा। ए में 3 लेटर जैसे ही घटेगा तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, ये देखिए कि यहाँ पर क्या करना है कि सब में 3-3 लेटर घटाना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों एक्स हो जाएगा। आई में 3 लेटर घटेगा तो एफ, एन में 3 लेटर घटेगा दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, तो जैसे ही इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों के हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए ना क्यू, उसके बाद ओ, उसके बाद एक्स एफ के, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या आएगा इस प्रश्न का आंसर। सब में क्या क्या है दोस्तों उसने 3-3 लेटर घटा दिया, तो जैसे ही 3-3 लेटर घटा देंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कथन और निष्कर्ष से। देखिए करा कि धातुएं गर्म करने पर क्या होती है फैलती है, तो बिल्कुल सही करा कि धातु को यदि आप गर्म करेंगे दोस्तों तो क्या होता है फैलता है, तो बिल्कुल सही है कथन में कह रहा है। अब देखिए निष्कर्ष हम लोगों के सामने क्या करा कि अधातुएं गर्म करने पर नहीं फैलती। ये बात हम कैसे कह सकते हैं, क्या कथन में अधातु के बारे में चर्चा, हम ये बात जानते हैं कि अधातुएं गर्म करने पर फैलती है कि नहीं फैलती वो हमारे दिमाग में और आपके दिमाग में, लेकिन कथन में चर्चा है क्या नहीं है, तो क्या कर देंगे गलत कर देंगे। आप अपने मन के अनुसार मत चलेंगे बल्कि ये देखेंगे कथन में लिखा है कि नहीं लिखा। फिर करा कि सभी वस्तुएं जो गर्म करने पर फैलती है धातु होती है। लीजिए अब जितना भी वस्तु गर्म कर रहे हैं फैल रहा है तो क्या है धातु है, ये भी बात नहीं कर सकते। वहां धातु के बारे में हुआ, यहाँ सभी वस्तु आ गया, तो दोनों हो जाएगा, यानी कि ना तो निष्कर्ष 1 ना तो 2। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बेसिक बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। वहां पर लिखा है धातु गर्म करने पर फैलती है, यहाँ पर हो जाएगा और धातुएं गर्म करने पर नहीं फैलती है और सभी धातुएं गर्म करने पर फैलती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2, यानी कि कोई नहीं निकलता। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 15वां नंबर। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। आपको क्या दर्शाना है दोस्तों सार्थक क्रम, इसको दर्शाना है। पहले अंगूर होगा कि अंगूर का बाग होगा कि मदिरा होगा कि शराब बनाना होगा कि आसवन करना होगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम लोगों के सामने क्या होगा दोस्तों अंगूर का बाग, यानी कि यहाँ पर क्या होगा हम लोगों का, यानी कि लिख लेते हैं दोस्तों अंगूर का बाग, यानी सबसे पहले आप क्या करेंगे अंगूर का बाग लगाएंगे, यानी कि बगीचा जो होता है वो होगा।
उसके बाद हम लोगों के सामने क्या होगा दोस्तों, यानी कि अंगूर के बाग से क्या करेंगे, अंगूर लाएंगे, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अंगूर लाएंगे। उसके बाद हम लोगों का यहाँ तक तो कर लिए, अंगूर ले आए, उसके बाद हम लोगों का सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि अंगूर को क्या कर देंगे, आसवन करना, यानी कि उसको क्या होता है दोस्तों, यानी कि एक तरीके से गलाना, यानी कि उस तरीके से। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का आसवन करना। आसवन करना के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि हो जाएगा शराब बनाना। यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, शराब बनाना। इस जगह पर कर लीजिएगा शराब बनाना। और शराब जैसे ही बन जाएगा दोस्तों, यानी मदिरा का मतलब क्या होता है, सेवन करना, उसका क्या करते हैं दोस्तों, उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से क्रम होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। यानी सबसे पहले अंगूर का बाग होगा, यानी बगीचा से अंगूर लाएंगे, अंगूर लाने के बाद उसको आसवन करवाएंगे, आसवन के बाद क्या होगा दोस्तों, शराब बनाएंगे। अब बनाने के बाद मदिरा, यानी कि उसका उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, करा कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो देखिए कभी अंक वाला देता है, कभी लेटर वाला, तो इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा गया। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट इस तरीके के प्रश्न। करना क्या है, देखिए यहाँ पर हुआ क्या और कैसे होगा कि जेड से अल्टरनेट करना है। जेड से यदि वाई पे आएंगे दोस्तों, यानी कि हम लोगों के सामने क्या है, एक लेटर उसने क्या कर दिया दोस्तों, घटा दिया। उसी प्रकार से एम से यदि आप जाएंगे दोस्तों एल पे, ये देखिए एम से क्या आ रहा है दोस्तों, एल पे, तो यहाँ भी एक लेटर क्या कर दिया, घटा दिया। उसी प्रकार से ये देखिए भी से यदि आ रहे हैं दोस्तों यू पे, तो एक लेटर घटाएंगे। उसी प्रकार से आई से आप जाएंगे दोस्तों एच पे, तो यहाँ भी एक लेटर है, यानी अल्टरनेट। यानी ये देखिए आर से क्यू पे जा रहे हैं तो एक लेटर घटाए। उसी प्रकार से ई से आप डी पे आ रहे हैं तो एक लेटर क्या कर दिया, घटाए। लेकिन ये देखिए यहाँ पे ए से क्या आ रहा है दोस्तों, बी पे, तो +1, और एन से यदि ओ पे आ रहे हैं दोस्तों तो +1। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट, बस तरीका समझ लेना है। इसमें क्या क्या है, -1, लेकिन इसमें क्या कर दिया दोस्तों, +1, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। विषम का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 समान है, एक अलग है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है, देखिए यानी 16 के बाद 17वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए करा कि 5 लोग ए बी सी डी ई दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो दक्षिण अभी बता चुके हैं दोस्तों कि ई साइड में हम लोगों का पूरब होते हैं। जस्ट इसके अपोजिट में आपको क्या लेने के लिए कहा है, पश्चिम लेने के लिए कहा है। और जस्ट ऊपर में हम लोगों के सामने उत्तर होता है, जस्ट नीचे आपका क्या होता है दोस्तों, दक्षिण होता है। यानी दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा है, तो सब किधर देख रहा है दोस्तों, दक्षिण की ओर देख रहा है। तो इस तरीके से हो जाएगा, कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। तो 5 लोग यहाँ पर कर लीजिए, यानी एक लोग, उसके बाद इधर कर लेते हैं दूसरा लोग, यहां पर हो जाएगा दोस्तों तीसरा लोग, एक यहां पर चौथा लोग, और इस जगह पर एक बैठा देते हैं। तो 5 लोग हो गया। तो पांचों लोग को अब बैठा दीजिए, यानी दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। देखिए अब बैठाते चलते हैं दोस्तों, जैसा जैसा हम लोगों के सामने कहा है, कह रहा है कि डी बाईं ओर है, सी और बी के दाईं ओर, ई के ए दाईं ओर, सी के बी बाईं ओर, और डी के इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर किस तरीके से डराने का प्रयास किया है, लेकिन डरेंगे नहीं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप किसी को उठाइए और उस जगह से करने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि इस प्रकार से बैठे हैं कि डी बाईं ओर है सी के। तो देखिए डी जो है दोस्तों हम लोगों का बाईं ओर है सी के। उसके बाद बी दाईं ओर है ई के, ठीक है, यानी बी दाईं ओर है ई के। कह रहा है ए दाईं ओर है सी के और बी बाईं ओर है डी के, यदि करे ई एक छोर पर है। यानी अब यहां से क्लियर हुआ दोस्तों कि ई जो है हम लोगों का एक छोर पर है। तो ई को या तो आप इधर बैठा लीजिए, यानी कि ई यहां बैठ सकता है, या तो ई किधर बैठ सकता है दोस्तों, इधर बैठ सकता है। अभी हम लोगों का क्लियर नहीं है। तो ई देखिए अब यहां से करते हैं। तो ई वाला यहां पर लेते, कह रहा है ई जो है हम लोगों का ई, कह रहा है कि ई के यहां पर क्या लिखा है दोस्तों कि बी दाईं ओर है ई के, यानी बी जो है दोस्तों दाईं ओर है ई के। तो दाईं ओर इधर हो जाएगा, यानी कि यहां पर अगर देखा जाए दोस्तों दक्षिण की ओर है तो दायां ओर इधर हो जाएगा। यानी हम लोगों का क्लियर हो चुका है कि ई कहां बैठेगा दोस्तों, यानी कि ई जो है इस जगह पर नहीं बैठेगा, बल्कि ई जो है हम लोगों के सामने यहां पर बैठेगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि क्योंकि दक्षिण में की ओर बैठा ना, दक्षिण के दायां, तो देखिए यहां कह रहा है ई के दायां में कौन है दोस्तों,
ये देखिए, तो यहाँ पर बैठा लिए, जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे करते चलिए। यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि ई हम लोग बैठा लिए, तो ई जो है ए के दाईं ओर है, यानी ई जो है ए के क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने दाईं ओर। तो ए अगर यहाँ पर बैठेगा तो ए के दाईं ओर तभी तो ई होगा। उसके बाद देखिए फिर लिखा है कि डी बाईं ओर है सी और बी के बीच में, तो यानी कि डी कहाँ हो जाएगा दोस्तों, यानी कि सी इस जगह होगा और डी यहाँ पर हो जाएगा, तभी तो इधर से सी के दायां हो जाएगा। उसके बाद देखिए एगो हम लोगों का और बच गया है दोस्तों, यानी कि बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। तो बैठ गया, तो वही कह रहा है कि बताइए बीच में कौन बैठा है, तो बीच में हम लोगों का कौन बैठा है दोस्तों, डी, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात होगी।